हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है एक नया चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें जो है एक्सरसाइज 5.1 को अभी आज हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पर जो है आपको जो है कॉम्प्लीमेंट बताना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। अगर आपके पास में एक एंगल है तो आपको दूसरा बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या क्या होते हैं। वो एंगल्स जिनका अगर सम जो है, सम मतलब टोटल करके अगर वो 90 डिग्री आ जाए तो उसको जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। और अगर वो एंगल्स जिनका सम जो है, तो हमको दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आ जाए तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। तो पहला पार्ट में क्या बोला है कि यहाँ पर 20 डिग्री है, तो इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमको बताना है। तो द सम ऑफ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो 90 डिग्री होते हैं। तो 90 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका दूसरा एंगल आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा इसका 70, क्योंकि 70 प्लस 20 क्या होते हैं आपके 90 डिग्री। नेक्स्ट है 63 आपको दे रखा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा इसका 27 डिग्री। 90 माइनस 63 इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट पार्ट है 57, तो 57 है तो इसका दूसरा पेयर ऑफ एंगल क्या बन जाएगा। दूसरा पेयर इसका क्या होगा, जैसे 20 था ना, तो 20 का दूसरा पेयर हमें को निकालना था, तो 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70, तो दूसरा पेयर आ गया आपका 70 डिग्री। तो ऐसे यहाँ पे 57 में क्या होगा, तो 90 माइनस 57 इज इक्वल टू 33 डिग्री, इसका दूसरा पेयर आ गया। एक 57 पेयर है और दूसरा 33 डिग्री। नेक्स्ट है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर जो है सप्लीमेंट बताना है। सप्लीमेंट मतलब दोनों एंगल्स को ऐड करके क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अब यहाँ पर 105 है, तो द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री 180 होती है। एक अगर 105 है तो जो दूसरा कैसे निकलेगा, 180 में से 105 को माइनस कर दो तो दूसरा निकल के आ जाएगा यहाँ पे 75। अगला है ये 87 दे रखा है, तो दूसरा कैसे निकलेगा, 180 माइनस 87 इज इक्वल टू 93, दूसरा आ गया 93 डिग्री। अगला है यहाँ पर 154 दे रखा है, तो सप्लीमेंट्री कैसे होएगा, 180 माइनस 154 डिग्री इज इक्वल टू 26 डिग्री। ओके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। नीचे दिए हुए एंगल्स आपको बताना है कि कौन से कॉम्प्लीमेंट्री है कौन सा सप्लीमेंट्री है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए जो है दोनों एंगल्स की जो हमारे पास में दे रखे हैं उनका सम अगर 90 डिग्री आ जाए तो वो क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर दोनों एंगल्स का सम जो है अगर 180 डिग्री निकल के आ गया तो वो क्या कहलाए जाएंगे, सप्लीमेंट्री। अब पहला क्वेश्चन था आपका 65 डिग्री 115। तो इन एंगल्स को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये क्या निकल के आ रहा है 180 डिग्री। तो ये वाले एंगल्स क्या हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। दूसरा है 112 और 68 इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो ये जो 180 डिग्री निकल के आ रहा है, तो ये एंगल्स भी क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। 63 और 27 इन एंगल्स को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये 90 डिग्री आता है दोनों का सम ना ऐड करके, तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल। अगला है 130 और 50, इसको मैं ऐड करूँगा तो 180 आ जाता है, तो ये एंगल्स क्या हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री। अगला है 45 को मैं ऐड करूँगा तो एंगल्स निकल के आ गए 90 डिग्री, तो ये एंगल्स क्या हो गए आपके सप्लीमेंट्री। 80 10 भी क्या ऐड करने पर 90 डिग्री आ गया, तो ये एंगल्स क्या हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट है फाइंड द एंगल्स विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर जो हमको वो एंगल बताना है जो कि क्या हो कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो, मतलब दोनों एंगल्स का सम जो है वो बराबर होना चाहिए। बट कॉम्प्लीमेंट बोला है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इनके सम क्या होता है आपके 90 डिग्री होते हैं। तो आप मान लीजिए कोई एक एंगल आपने x मान लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या होना चाहिए x, क्योंकि बोला कि दोनों बराबर होने चाहिए। तो x और x कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री। तो x प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, 2x इक्वल टू 90, x क्या निकल के आ गया 45 डिग्री। ओके। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट सप्लीमेंट। हमको एक एंगल बताना है जो कि सप्लीमेंट के बराबर होना चाहिए। सेम चीज़ जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट में करी वैसे ही हम जो सप्लीमेंट में करेंगे। लेट द एंगल बी एक्स, सप्लीमेंट एंगल ऑल्सो बी एक्स। द सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 90 डिग्री, तो एंगल क्या हो गया आप हमारे पास में 90 डिग्री। ओके। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये यहाँ पर दे रखा है एंगल 1 और एंगल 2 क्या है आपस में सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री के बराबर है। इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज, अगर मैं कर दूंगा एंगल 1 को जो डिक्रीज कर दूंगा तो व्हाट चेंज शुड बी टेक प्लेस इन एंगल 2 सो डैट द बोथ एंगल शैल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो जो है क्या चेंज मेरे को लाना पड़ेगा एंगल 2 में
जो कि क्या हो जाए कि दोनों एंगल्स क्या रहें, तभी सप्लीमेंट्री रहें अगर एंगल वन को डिक्रीज़ कर देंगे। इफ़ एंगल वन इज़ रिड्यूस, अगर मैं जो है एंगल वन क्या हो रहा है, अगर रिड्यूस हो रहा है तो आंसर में, देन एंगल टू शुड बी इंक्रीज बाय द सेम मेजर। तो एंगल दो को मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। जितने डिग्री वो रिड्यूस हुआ है ना, उतने ही डिग्री मेरे को एंगल टू को जो है बढ़ाना पड़ेगा, ताकि क्या हो, वो सप्लीमेंट्री रहे। ठीक है। अगर मानो फॉर सपोज अगर आपका एंगल वन जो था, फॉर सपोज वो था हमारे पास में 100 डिग्री, ओके, तो दूसरा वाला एंगल था आपके पास में 80 डिग्री। अगर मैं एंगल वन को रिड्यूस कर देता हूँ, वो 100 से मानो क्या हो गया, 20 डिग्री कम हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब 80 डिग्री है, दूसरा वाला 80 डिग्री है, तो दोनों तो सप्लीमेंट्री नहीं बन पाएंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 20 डिग्री और बढ़ाना पड़ेगा सेकेंड वाले को, तो जो कि क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा ये। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कैन टू एंगल्स भी सप्लीमेंट्री, क्या दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हो जाएंगे अगर दोनों की दोनों क्या हो, एक्यूट हो, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में ऑब्ट्यूज हो, तीसरे में राइट एंगल हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो देखते हैं। एक्यूट, अगर दोनों एंगल एक्यूट हैं, एक्यूट का मतलब कि 90 डिग्री से अगर दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो सप्लीमेंट्री हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम जो 180 डिग्री हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि नो, तो फर्स्ट पार्ट में नो एक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, इसका जो है हमेशा जो 90 डिग्री से कम होंगे, तो द सम ऑफ टू एंगल्स इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप जब 180 डिग्री के बराबर ही नहीं आएगा दोनों का सम, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। नेक्स्ट में अगर दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूज हो गए, तभी भी नहीं हो पाएगा। नो ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज मोर देन 90 डिग्री। अगर 90 और 90 मतलब एक, अगर 91 भी आपने मान लिया और एक को आपने 92 मान लिया, या जो भी 90 मान लिया, तो भी इसका सम क्या हो जाएगा, 180 से ऊपर हो जाएगा, तभी भी ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री नहीं हो पाएंगे। अगर दोनों राइट एंगल हैं तो राइट एंगल में हो सकता है, यस, राइट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। राइट एंगल जो होता है हमेशा 90 डिग्री होते हैं, और इसका सम क्या हो जाता है, दोनों का मिला के 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दोनों एंगल राइट हैं तब सप्लीमेंट्री हो सकता है, नहीं तो एक्यूट पे भी नहीं होता और ऑब्ट्यूज पे भी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक जो एंगल है वो क्या है आपका 45 डिग्री से ज़्यादा है। इज़ इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, क्या उसका जो अगला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, क्या वो 45 डिग्री से बड़ा होगा या बराबर होगा, इक्वल टू 45 डिग्री, या लेस देन 45 डिग्री। अब देखो, अगर आप एक को आपने 45 से बड़ा माना ना, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर उसको भी आप 45 मान लेंगे, 45 से ज़्यादा मान लेंगे, तो 90 से ऊपर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए, लेस देन 45 डिग्री। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री, द अदर एंगल बी मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री फॉर मेकिंग द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये क्या होना चाहिए, 45 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर क्योंकि क्या है, एक 45 से बड़ा है और दूसरा को अगर आपको उसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, तो ये क्या होना चाहिए, 45 से कम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उसका सम क्या, तो दोनों के एंगल का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, तो उनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो दे फॉर्म, अगर दो एंगल्स क्या हैं आपके पास में सप्लीमेंट्री है, तो ये क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन द फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। यहाँ पर जो है कुछ ये फिगर बना रखा है, इस फिगर के अकॉर्डिंग में हमको बताना है कि कौन कौन से एंगल क्या है। तो पहला बोला है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज बोला, अगर वर्टिकली बोलते तो बात अलग थी, यहाँ पर ऑब्ट्यूज बोला, तो ऑब्ट्यूज वर्टिकली एंगल्स क्या होंगे, ये वाला एंगल ए ओ डी, ये बड़ा वाला पार्ट ए ओ डी, ये वाला पार्ट, और इसके वर्टिकली अपोजिट में कौन सा है, बी ओ सी। तो वर्टिकली कौन से हो गए, एंगल ए ओ डी और बी ओ सी। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, आप यहाँ पर अगल बगल होने चाहिए। एडजेसेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री इनका सम होना चाहिए। तो ई ओ ए सम जिनका 90 डिग्री, ई ओ ए ये वाला पार्ट,
और AOB, ये वाला पार्ट, क्योंकि इन दोनों को मैं प्लस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये वाला EOA और AOB। नेक्स्ट में बोला इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला हो गया आपका EOB और EOD। ठीक है, EOB और EOD। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों जो है 180 डिग्री होने चाहिए, लेकिन क्या होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए, मतलब दोनों ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो। तो ये हो जाएगा आपका EOA, ये वाला EOA, सॉरी फोकस नहीं आ पा रहा, EOA और EOC, क्योंकि दोनों का सम, इनका और इसका सम मिलाकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, EOA और EOC। अगला बोला है एडजेसेंट एंगल डेट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ लाइन। एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, वो एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, लेकिन क्या वो लीनियर पेयर ना बना रहा हो। लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री दोनों का सामने आ रहा हो। तो ऐसे कौन कौन से एंगल हो सकते हैं, एक हो सकता है AOB और AOE, क्योंकि दोनों क्या है 180 डिग्री तो नहीं होगा, ये वाला और ये वाला एडजेसेंट अगल बगल वाले। AOE और EOD ये भी नहीं हो सकते हैं ना, और EOD और आपका COD, ये सिर्फ एडजेसेंस एंगल्स हैं जिनका लीनियर पेयर ये नहीं बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।